तो फाइनली हम सब फैंस का अंदाजा बिल्कुल ठीक निकला और ये वही है जो हम इसे समझ रहे थे। मतलब कि अगाथा ऑल अलोंग के एपिसोड 6 में ये कंफर्म कर दिया गया है कि ये विकन और कोई नहीं बल्कि मेरी प्यारी वांडा का बेटा बिली मैक्सिमोफ ही है। और ये वाला पूरा एपिसोड विकन के बैक स्टोरी पर बेस्ड था। तो चलो इसे एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि विली कैप्लिन नाम का एक बंदा होता है जो कि एक ज्यूइश है और वो वेस्ट व्यू के पास ही ईस्ट व्यू में रहता है और वहीं पर अपनी प्रेयर्स वगैरह कर रहा होता है। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि एक पार्टी जैसा कुछ चल रहा है या फिर कोई सेरेमनी है जहाँ पर सब लोग डांस कर रहे हैं और वहाँ पर हमारा विली कैप्लिन भी होता है। सेरेमनी को बीच में छोड़कर वो लिलिया कार्लडेरू के पास अपना पाम रीड करवाने के लिए जाता है क्योंकि वो जादू टोने में काफी ज्यादा विश्वास रखता था। लिलिया कार्लडेरू उसका हाथ देखती है। उसका हाथ देखते ही वो देखती है कि उसकी जीवन रेखा बीच में से कटी हुई है और वो समझ जाती है कि इसकी लाइफ 2 पार्ट्स में स्प्लिट होने वाली है, लेकिन वो उसे कुछ भी बताती नहीं है। इसके अलावा इस एपिसोड में ये भी कंफर्म किया जाता है कि हमारे टीन यानी कि विकन पर मोहर लगाने वाला और कोई नहीं बल्कि लिलिया कार्लडेरू ही थी, लेकिन वो मोहर लगाने की वजह से उसकी मेमोरी थोड़ी सी स्वाइप हो जाती है और उसे भी याद नहीं रहता कि उसने ही बिली कैप्लॉन पर मोहर लगाई है। और हम लोग बिना बात के ही इतनी थ्योरीज बना रहे थे कि मफिस्टो ने मोहर लगाई है या फिर वांडा ने, लेकिन ये तो लिलिया ने लगाई है। खैर लिलिया समझ जाती है कि विली कैप्लिन अब मरने वाला है और वो एक तरह के कंफ्यूजन में फंस जाती है जिससे विली कैप्लिन को कुछ समझ में नहीं आता और वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि लिलिया एक छोटे से डाइस पर वो मोहर बनाकर रखती है और उसे टीन की जैकेट में डाल देती है जो कि वो उसके पास भूल गया था और उसके बाद वो जैकेट उसकी माँ को दे देती है और कहती है कि मुझे नहीं पता कि ये किसका है, लेकिन ये जिसका भी है उस तक पहुँचा दो। उसके बाद हमें एक इमरजेंस सुनने को मिलता है जहाँ पर कहा जाता है कि वेस्ट व्यू में एक बहुत बड़ी घटना हुई है और यहाँ से जल्दी से चले जाओ। फिर जल्दी में अपना विली कैप्लिन वो जैकेट पहनता है और अपने मॉम डैड के साथ वहाँ से चला जाता है कार से, लेकिन रास्ते में उसकी माँ उसे हैक्स दिखाती है और हैक्स को देखने के चक्कर में उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि विली कैप्लिन के मॉम डैड तो बच जाते हैं लेकिन विली कैप्लिन वहीं पर मर जाता है। और क्योंकि उसी टाइम पर अपनी वांडा का हैक्स टूट रहा था तो हमारे बिली मैक्सिमोफ की आत्मा या फिर कहें कि कॉन्शियसनेस विली कैप्लिन के अंदर चली जाती है, मतलब कि उसके शरीर में चली जाती है और हम देखते हैं कि विली कैप्लिन दोबारा से जिंदा हो जाता है, लेकिन उसके पास अब कैसी भी याददाश्त नहीं रहती। मतलब कि ना तो उसे विली कैप्लिन की कोई चीजें याद रहती हैं ना ही बिली मैक्सिमोफ की। उसके बाद हम हॉस्पिटल में देखते हैं कि हमारा बिली अब लोगों के थॉट्स पढ़ सकता है, लेकिन अभी भी उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन सभी को लगता है कि बिली ऐसी हरकतें सिर्फ अपने एक्सीडेंट की वजह से कर रहा है। उसके बाद घर पहुंचकर बिली अपने आप को देखता है और ये समझने की कोशिश करता है कि वो शायद से कोई और ही है। उसके बाद हमारी कहानी वांडा विजन के 3 साल आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि अब हमारा बिली मैक्सिमोफ काफी सारे क्लूज इकट्ठा कर चुका है वांडा विजन के बारे में। और इसी के बीच में हम देखते हैं कि बिली मैक्सिमोफ का एक बॉयफ्रेंड भी है जिसका नाम होता है एडी और वो उसे बताता है कि कैसे वो बिली कैप्लिन नहीं बल्कि बिली मैक्सिमोफ है, मतलब कि वो किस तरह से पहले मर गया था और उसके बाद दोबारा से जिंदा हुआ। उसके बाद हमारा बिली और एडी मिलकर दोनों वेस्ट व्यू की छानबीन करते हैं और बिली एडी को बताता है कि ये एक विचेस क्राफ्ट है। उसके बाद एडी बिली को एक बंदे से मिलवाने के लिए लेकर जाता है जो कि उसे रेडिट पर मिला था और वो बंदा और कोई नहीं बल्कि हमारा राल्फ बोनर है। राल्फ बोनर बिली और एडी को अगाथा के बारे में बताता है कि कैसे अगाथा ने उसका मिसयूज किया। वहीं पर हमारा राल्फ बोनर अगाथा के बारे में बताते बताते बिली को वांडा के बच्चों के बारे में भी बताता है, यानी कि बिली और टॉमी के बारे में। और वो ये भी बताता है कि कैसे बिली मैक्सिमोफ लोगों का दिमाग पढ़ सकता था। और वहीं पर हमारे बिली को पता चल जाता है कि वही बिली मैक्सिमोफ है, मतलब कि वही वांडा का बेटा है और इसीलिए उसने सबसे पहले जिंदा होते ही अपने भाई टॉमी का नाम लिया था। और यहीं से हमें पता चलता है कि हैक्स टूटने के दौरान वांडा के दोनों बच्चे मरे नहीं थे बल्कि उन दोनों की कॉन्शियसनेस किसी अलग अलग शरीरों में जाकर चली गई, जिसमें बिली मैक्सिमोफ की कॉन्शियसनेस बिली कैप्लिन के अंदर जाती है और टॉमी की कॉन्शियसनेस कहीं खो जाती है जिसे बिली अभी तक ढूंढ नहीं पा रहा है। इसके बाद अपना बिली अपने घर आकर अगाथा के बारे में रिसर्च करने लगता है और विचेस रोड वाला गाना भी सुनने लगता है।
और उसके बाद वो अगाथा को ढूंढने चला जाता है और फिर वही एपिसोड 1 वाली चीजें दिखाई जाती हैं दोबारा से, लेकिन इस बार बिली के नजरिए से दिखाई जाती हैं, जहाँ पर हमें समझ में आता है कि अगाथा कैसे वांडा के जाल में फंसी हुई थी और उसे चीजें इमेजिनेशन में दिखाई दे रही थी। उसके बाद हमारी कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि विचिस रोड पर हमारी अगाथा हार्कनेस उस दलदल में से बाहर निकलती है और अपने बिली से बात करने लगती है, मतलब कि उसे कन्फ्रंट करती है या फिर कहूँ कि उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है। और यहीं पर हम देखते हैं कि वो बिली मैक्सिमोफ का नाम बड़े आसानी से ले पा रही होती है, क्योंकि अब उस सिजिल का काम पूरा हो चुका होता है, यानी कि वो मोहर टूट चुकी होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि अपने अगाथा हार्कनेस बिली मैक्सिमोफ को उसकी माँ के खिलाफ ही भड़काती है कि कैसे उसने कुछ चंद लोगों के लिए अपने बच्चों को मारने में बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। इसके अलावा वो उसे विजन यानी कि उसके डैड के बारे में भी बताती है कि कैसे सोर्ड वालों ने उसे डिसमेंटल कर फेंक दिया होगा शायद। और यही हमें पता चलता है कि हमारा विकन यहाँ पर अपनी माँ को जिंदा करने नहीं बल्कि अपने भाई टॉमी को ढूंढने आया है, क्योंकि वो उससे अभी भी कनेक्टेड है जुड़वा होने की वजह से। इसके बाद हमें ये भी पता चलता है कि हमारे विकन का अभी पूरा कंट्रोल नहीं है उसकी पावर्स के ऊपर, मतलब वो जब भावनाओं में ज्यादा बह जाता है तभी वो अपनी पावर्स का यूज कर पाता है और इसी चीज की वजह से वो अगाथा से हाथ मिलाने के लिए तैयार हो जाता है और उसके साथ विचिस रोड की आगे की जर्नी पर निकल जाता है। लेकिन वो उससे कहता है कि मैं तुम पर कभी भी भरोसा नहीं करूंगा और इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो भाई लोग, ये लौंडा तो धोखेबाज निकला, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमारी वांडा वापस नहीं आएगी। हम जानते हैं कि वांडा जरूर से वापस आएगी, शायद से अगाथा के फिनाले में या फिर डूम्सडे में तो वो पक्का ही आने वाली है।